कर्नाटक के सियासी समर में उस वक्त गर्माहट बढ़ गई जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो यहां भी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। कांग्रेस का दावा है कि अगर कर्नाटक में सरकार बनती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। चुनाव को लेकर पहले से ही गर्म राजनीतिक माहौल कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद उबाल पर है और इसकी आंच कई राज्यों तक पहुंच गई है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस पर आक्रामक हमला बोला है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को बैन करेंगे। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। और वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में हिंदू टेरर के नाम पर साजिश रच रही है। तेजस्वी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन करने की बात कही है, अब वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण जब शुरू किया तो बजरंग बली के उससे किया और चैंटिंग से, और ख़त्म भी उस पर किया। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कर्नाटक में? देखिए, बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी ने ये हिंदू टेरर को एक साजिश के रूप में शुरू करने के लिए बहुत प्रयास किया था। यूएस कॉन्सुलेट के साथ भी उन्होंने 26/11 टेररिस्ट अटैक के बाद जब बात कर रहे थे तब भी इसका उल्लेख उन्होंने किया था। आज ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक संगठन को, राष्ट्रभक्त संगठन को पीएफआई जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समतोलन करने का जो चीज़ है, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी टू मेलाइन द हिंदू कम्युनिटी। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका की जनता ठीक तरीके से जवाब देगी। बजरंग बली की सियासी आंच राजस्थान में भी महसूस की जा रही है। सूबे के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। बजरंग बली का नारा कर्नाटक में बुलंद किया जा रहा है, लेकिन इसकी सियासी गर्माहट राजस्थान से लेकर एमपी में महसूस की जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है तो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। अपनी बात पर जोर डालने के लिए कैबिनेट मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया। बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि बजरंग बली के लिए क्या कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान के आपदा एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बजरंग दल में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कभी गाय के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या तक कर देते हैं। बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी बजरंग बली का विरोध कर ही नहीं सकती। दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बजरंग दल से पीएफआई की तुलना को अफसोसनाक बताया और कहा कि कांग्रेस हताशा में ऐसा कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है और कहा है कि अगर सरकार में आते हैं तो ऐसे संगठन जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कांग्रेस सत्ता के लिए इतने नीचे गिर सकती है कि देश के लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन जिसका काम राष्ट्र को समर्पित है, जिसका काम राष्ट्र को आगे ले जाना है, राष्ट्र के युवाओं को तरक्की के रास्ते में लेके जाना है। और जो है पीएफआई, जो आतंकवादी संगठन जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश को फिर से बांटना चाहते हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, ये इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये शर्मसार घटना है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज भी आहत है। बजरंग दल सब मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस को ऐसे नसीहत मिलना चाहिए कि ऐसी घटना ना करे वो।